जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और जितना हो सके उतना सभी अपने साथियों में शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी क्लास से जुड़ सके। बात करें आज की इस क्लास की, तो आज की इस क्लास में हम लोग अर्था अलंकार को समाप्त करने वाले हैं। यानी आज की इस क्लास में हम लोग अर्था अलंकार के बाकी के जो बचे हुए भेद थे या जो प्रकार थे उनको कवर करने वाले हैं। तो क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आता है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर आप क्लास की PDF फाइल चाहते हैं तो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बात करें आज की इस क्लास की। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अनियोक्ति अलंकार के बारे में, विरोधाभास अलंकार के बारे में, भ्रांतिमान अलंकार के बारे में, दीपक अलंकार के बारे में, विभावना अलंकार के बारे में और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बात किया था। आज के इस क्लास में हम लोग बाकी के जो ये 6 अलंकार हैं इनको कवर करने वाले हैं और इनको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए सभी लोग और शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं अनियोक्ति अलंकार क्या होता है। तो अर्था अलंकार का यह छठा भेद है, यानी छठा प्रकार है और इसका नाम है अनियोक्ति अलंकार। इस अलंकार की बात करें साथियों तो जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य की कोई बात कही जाए या अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत के लिए योगात्मक कथन कहा जाए, वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में साथियों किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य की कोई बात कही जाती है या फिर आप कह सकते हैं कि जो अप्रस्तुत होता है उसके द्वारा जो प्रस्तुत होता है, यानी जो अनुपस्थित है, अनुपस्थित के द्वारा जो उपस्थित होता है उसके लिए योगात्मक कथन अगर कहा जाए तो वहाँ पे आपका अनियोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है फूलों के आसपास रहते हुए, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ अनियोक्ति अलंकार आपको दिखाई देगा क्योंकि इस व्यंग में फूलों के बीच में रहते हुए कांटे जो हैं वो फूलों की तरह सुंदर नहीं होते। फूलों के बीच रहने वाले कांटे जो होते हैं वो फूलों की तरह सुंदर नहीं होते हैं। यहाँ पे उक्ति के माध्यम से किसी अन्य की कोई बात कही जा रही है, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो अप्रस्तुत है उसके द्वारा जो प्रस्तुत है उसके लिए योगात्मक कथन कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका अनियोक्ति अलंकार होगा। आगे हम बात करते हैं विरोधाभास अलंकार के बारे में। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? तो साथियों जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का अभाव हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जब किसी वस्तु का विरोध न करने पर विरोधाभास यानी विरोध का आभास हो तो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण है नर की और नल नीर की गति एकई करी जोई, गति एकई करी जोई, जेतो नीचे है ले, जीतो नीचे है ले, ते तो ऊंची होई, ते तो ऊंची होई। यहाँ पे दो परस्पर विरोधी पदार्थों का संपर्क कराया गया है
जल और मनुष्य का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे विरोध न होते हुए भी विरोध का अभाव हो रहा है, अर्थात यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। आगे बात करें, अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो, अर्थात एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण है, नाच अचानक ही उठे, नाच अचानक ही उठे, बिनु पावस बन मोर, जानत हो नंदिती करी, जानत हो नंदित करी, यह दिसी नंद किशोर, यह दिसी नंद किशोर। उपरोक्त दोहे में अगर देखें तो मोर की क्रीड़ाओं और कान्हा की क्रीड़ाओं में भ्रांति उत्पन्न हो गई है। मोहन यानी कान्हा यानी कृष्ण भगवान की लीलाओं में और मोर की क्रियाओं में या क्रीड़ाओं में क्या हो गई है? यहाँ पे भ्रांति उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगला है दीपक अलंकार। दीपक अलंकार क्या होता है? तो जहाँ पर प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, जहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहाँ दीपक अलंकार होता है। उदाहरण की बात करें तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में बात करें तो पानी को बनाए रखने का आग्रह मनुष्य से किया गया है, इसलिए वहाँ मानुष प्रस्तुत है तथा मोती व चून जो है वो अप्रस्तुत है। तो साथियों, जहाँ पे प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाए, वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। अगला अलंकार है विभावना अलंकार। जहाँ बिन कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है, क्योंकि वहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो बिन पद चले सुने बिन काना, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रस सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ बिना पैर चलना, बिना कान सुनना, बिना कार्य के हाथ करना, अधिकारी व्यर्थ में ही संपादित हो रहे हैं। अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है साथियों? विभावना अलंकार है। अगला अलंकार है अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। बात करें इस अलंकार की तो जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन इस ढंग से किया जाए कि प्रस्तुत का ज्ञान हो, तब अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। जहाँ पर क्या हो साथियों? जहाँ पर अप्रस्तुत का वर्णन इस ढंग से किया जाए कि प्रस्तुत का ज्ञान हो, तब वहाँ पे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। उदाहरण की बात करें, माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, माली आवन देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, कल ही हमारी बारी, फूले फूले चुन लिए, कल ही हमारी बारी। उपरोक्त में माली, फूलों और कली अप्रस्तुत कथन द्वारा काल, युवा पुरुषों और वृद्धजनों का अप्रस्तुत वृद्धजनों का अर्थ, या आप कह सकते हैं कि हाँ, अर्थ प्रस्तुत किया गया है। इस पंक्ति में क्या किया गया है? इस पंक्ति में माली, फूलों और कली अप्रस्तुत कथन द्वारा
काल, युवा, पुरुषों और वृद्धजनों का अर्थ प्रस्तुत किया गया है। तो साथियों, ये था आपका अर्था अलंकार, जो कि आज की इस क्लास में समाप्त हो गया है। आपका अर्थालंकार भी कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ ही आपका जो अलंकार वाला टॉपिक था वो भी आपका समाप्त हो गया है। तो साथियों, आई होप आपको मज़ा आया होगा और आप काफ़ी शानदार तरीके से इस क्लास को अटेंड किए होंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे। तो आज की इस क्लास के बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।